हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आका क्लासेस। इस क्लास में बच्चों आज हम कुछ सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली चैप्टर 1 से हैं, क्योंकि लास्ट क्लास जो पार्ट 1 था जिसमें मैंने चैप्टर 1 के ही कुछ क्वेश्चंस डाले थे, ये उसी का सेकंड पार्ट है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें तो पहले इस क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन वीडियो में देख सकते हैं। ओके, so the question is, if two positive integers a and b are written as a is x cube y square, so I can say that a is x cube y square and b is as x y cube. Okay, where x and y are prime numbers. Okay, then find the result obtained by dividing the product of positive integers. तो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? a इंटू बी। दैट मीन्स हमको a इंटू बी को डिवाइड करना है किससे? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो फर्स्ट अगर मुझे ये पार्ट कैलकुलेट करना है तो ए एंड बी का मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा। तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ ए एंड बी? यू कैन से जो यहाँ पर प्राइम नंबर्स है उनकी हाईएस्ट पावर ही हमारे एलसीएम को डिनोट करेंगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन टेक एक्स क्यूब एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक वाई क्यूब, क्योंकि ये दोनों हाईएस्ट पावर हैं दो प्राइम नंबर्स के, एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर्स हैं। सो दैट विल बिकम एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब, दैट इज अवर एलसीएम। नाउ वी कैन पुट वैल्यूज हियर। ए की वैल्यू को आप पुट कर लीजिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब एंड विच इज डिवाइडेड बाय देयर एलसीएम, दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब। So after cutting, you will get x y square as the answer. Or you can also say, if we divide the product of two numbers by their LCM, we will get their HCF. So yes, this x y square is the HCF of A and B. You can, if you want, you can either directly calculate it by finding the HCF A and B, which will be x y square. So these are two methods by which you can simply calculate this answer. Okay. Now moving to our next question, this one आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन आप इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कीजिए। ओके, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 5? हमें एचसीएफ एंड एलसीएम का रेशियो फाइंड करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स पहले हमें इन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने हैं एंड देन हमें उनके एलसीएम फाइंड करने हैं। आप इसको प्राइम फैक्टर्स मेथड से कर सकते हैं, मे बी उनके मल्टीपल्स या फैक्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, बट नंबर्स क्योंकि इतने सिंपल है आप मे बी डायरेक्ट भी लिख सकते होगे। आप जानते हो कि 5 की टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है, 5 हमारे यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट विल बी अवर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। एंड इफ आई टेक फॉर मल्टीपल्स एलसीएम, देन वी नो दैट 60 विल बी देयर कॉमन मल्टीपल, बिकॉज 15 4 ज़ा 60, 23 ज़ा 60, जो लोएस्ट टर्म है हमारा। ओके, so we have HCF and LCM now, and their ratio that will be HCF upon LCM, that will be 5 upon 60, and the ratio will be 1 upon 12. So 1:12 is our right answer. Okay, now next question. Again condition is same, you can pause the video and try it yourself. If you get the right answer, then you can check in the solution. Okay, I'm going to solve it. In a school there are 1440 boys and 1344 girls. Okay, these students are to be divided into equal sections of either boys or girls. That means हम girls और boys को mix नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको equal sections में divide करना है, चाहे वो boys का section हो या फिर वो girls का section हो। तो इस condition में हमें find क्या करना होगा? HCF numbers का, which is 1440 and 1344, राइट। हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड करना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा आंसर HCF नहीं होने वाला, हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस दस फॉर्म। जो हम HCF फाइंड करेंगे दैट विल गिव अस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, बट हमको नंबर ऑफ सेक्शंस फाइंड करने, विच मीन्स जो हम HCF फाइंड कर रहे हैं उससे हमें वापस इन नंबर्स को डिवाइड करना होगा, वहां से हमें नंबर ऑफ सेक्शंस पता चलेंगे। तो सबसे पहले टास्क हमारा, हम HCF फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर HCF को फाइंड करने के लिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ। डिवीजन मेथड से आई होप हम बड़े नंबर्स के लिए इजीली फैक्टर HCF फाइंड कर सकते हैं। सो 1344 से हम डिवाइड करेंगे, 1440 को डिवाइड करेंगे बाय 1344। ऑब्वियसली इट विल गोज लाइक वन टाइम, दैट इज 1344
आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 96. ओके, अब रूल क्या होता है, जब हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो जो हमारे नंबर्स हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से हम बिगर नंबर को डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उससे हम अपने डिवीजर को डिवाइड करते हैं, विच मीन्स नाउ वी विल डिवाइड 1344 विद 96. अब क्या ये 96 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करना है, तो सपोज पहले फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा, सो 96 1 जा 96 here, so 14 minus 6 is 8, correct, and then 12 minus 9 is 3, so 384. क्या ये किसी टेबल में आ रहा है हमारे पास, क्या 4 टाइम्स से कट हो रहा है, 4 6 जा 24, 4 कैरी 2, 4 9 जा 36 एंड 2 38. सो यस, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, विच मीन्स जो हमारे पास ये नंबर 96 आया है वही हमारे इन दोनों नंबर्स का क्या है बेटा, HCF है. सो HCF of 1440 and 1344 is 96. Now HCF क्या डिफाइन कर रहा है, जो मैं अगर ये दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ जो टोटल हैं इनको अगर मैं इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है तो एक सेक्शन में 96 स्टूडेंट्स होने चाहिए. एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, 96. और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस. तो अगर एक सेक्शन में 96 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं, या हमने एक डिवीजन तो यहाँ एक्चुअल में कर ही लिया है, हमने 96 से 1344 को डिवाइड कर लिया है, 14 आंसर आ चुका है. सिमिलरली हम 96 से 1440 को डिवाइड कर देंगे, 1440 को 96 से डिवाइड कर लेंगे, आएगा ये 15 टाइम्स जाएगा और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. लाइक क्योंकि HCF है दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. यहाँ पर ये 1 टाइम गया था 96, तो 14 + 1 15 टाइम्स ही कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा. तो दैट मीन्स बॉयज़ के 15 सेक्शंस बनेंगे एंड गर्ल्स के 14 सेक्शंस बनेंगे. तो टोटल कितने सेक्शंस हो जाएंगे, 15 + 14 29 सेक्शंस हमारे क्रिएट होंगे. वो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर. ओके, सो नंबर ऑफ सेक्शंस that will be equals to 15 plus 14 and the total is 29. That is the right answer. Okay, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने क्वेश्चंस साइड ट्राई भी किए होंगे. कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स आपने वीडियो के सॉल्यूशन देखने से पहले जो आपने किए वो करेक्ट थे. एंड यस, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सेम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है. अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो मैं आपको एक हार्ट दे दूंगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.